नमस्कार दोस्तों। तो ये है गोवा के अंदर एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो नाच रहे हैं। और बड़ी खबर क्या है, किसी ने उम्मीद नहीं की थी देश के गृह मंत्री अमित शाह को अगर राजनीति का चाणक्य कहा जाता है तो इसकी खास वजह है, उन्होंने खेला कर दिया है दोस्तों। और अब एकनाथ शिंदे अगले मुख्यमंत्री होंगे। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कल रात 12:30 बजे तक ये तय था कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो अगले मुख्यमंत्री होंगे और एकनाथ शिंदे अगले डेप्यूटी सीएम होंगे। मैं आपको सूत्रों के हवाले से एक और बात बतलाता हूं। देवेंद्र फडणवीस से जुड़े 3 महाराष्ट्र के नेता थे, वो चाहते थे कि उन्हें मिनिस्टर बनाया जाए। तो देवेंद्र फडणवीस ने उन 3 लोगों को कहा था कि आप दिल्ली जाओ, अमित शाह से मिलो, उन्हें मनाओ और आप अगले सरकार में मंत्री बन जाओगे। वो 3 जो नेता हैं वो अभी दिल्ली में हैं। जी हां, और देवेंद्र फडणवीस को भी नहीं पता था कि इस तरह से खेला हो जाएगा। इसका मकसद साफ तौर पर है, क्यों एकनाथ शिंदे को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। मुद्दा नंबर 1, इसके जरिए शिवसेना का खात्मा, यानी कि एकनाथ शिंदे को इतना अहम पद देकर अब यह बतलाना कि असली शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ है। नंबर 1। नंबर 2, महत्वाकांक्षी देवेंद्र फडणवीस को परे कर देना दोस्तों। वो देवेंद्र फडणवीस जिन्हें अमित शाह पसंद नहीं करते थे। और देवेंद्र फडणवीस के लिए बात वहां तक रुक जाती तो ठीक था। अब भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप उनसे अपील कर रहा है कि वो एकनाथ शिंदे के डेप्यूटी बन जाएं, यानी कि जो आदमी 5 साल तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था उसे अब डेप्यूटी सीएम बनवाया जा रहा है। सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस को एक तरह से ये जलील करना नहीं हुआ तो क्या हुआ, फडणवीस को भी उप मुख्यमंत्री बनना स्वीकार करना पड़ा, जैसा कि जेपी नड्डा का एक ट्वीट बताता है, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि इससे प्रमाणित होता है कि भारतीय जनता पार्टी को कभी भी मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं था। इस बात की पुष्टि खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने की है, जैसा कि यह खबर बता रही है। मगर एक बात साफ है, इस पूरी कवायद का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है शिवसेना को बर्बाद करना। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, इसका ऐलान आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा कि आप देख सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों साथ हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीटीवी के हवाले से क्या कहा गया है आपके स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है जो नई सरकार के गठन को लेकर है। देवेंद्र फडणवीस ने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के अगले सीएम एकनाथ शिंदे होंगे। तमाम लोग लगभग मानकर चल रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन फडणवीस ने सामने आकर साफ कर दिया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। देवेंद्र फडणवीस आज मुंबई में महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे ने क्या कहा। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे लेकर जाऊंगा। मेरे साथ शिवसेना के विधायक हैं। बीते 2.5 साल में क्या हुआ वो सब आपने देखा। अब हम अगले 2.5 साल में राज्य का विकास करके दिखाएंगे। हमारे मन में किसी मंत्री पद का स्वार्थ नहीं था। हम जो कुछ कर रहे थे वो राज्य के हित के लिए कर रहे थे। हम महाअघाड़ी के साथ रहकर कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें इस सरकार से अलग होना था। मगर दोस्तों, एकनाथ शिंदे जो बात समझ नहीं पा रहे हैं कि अमित शाह इसके जरिए शिवसेना को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद करना चाहते थे। वो चाहते हैं इसके जरिए महाराष्ट्र के अंदर कट्टर हिंदुत्व की बात सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी करे और वो बीजेपी। अमित शाह इस बात को बखूबी समझते हैं कि जो असली शिव सैनिक है, जो जमीन पर चलने वाला शिव सैनिक है, वो अब भी उद्धव ठाकरे के साथ है। अभी अगले कुछ दिनों तक उसमें असमंजस रहेगा जब वो देखेगा एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया गया है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जो कि बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, वो एक तरफ है, उसमें असमंजस रहेगा। मगर कुछ दिनों बाद वो समझ जाएगा कि एकनाथ शिंदे पपेट सीएम है, यानी कि कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। फिर
वो धीरे धीरे उद्धव ठाकरे की तरफ शिफ्ट होगा। इस बीच असली शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में अदालत में लड़ाई जारी रहेगी और इससे शिवसेना को बहुत नुकसान होगा। यह है अमित शाह की सोच के पीछे आखिर वो क्यों करना चाह रहे थे। और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस को भी दोस्तों इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके साथ ऐसा खेला खेला जाएगा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2019 में उन्होंने क्या कहा था, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। जी हां, देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि वो लौट कर वापस आएंगे, मगर अमित शाह ने उनके साथ ये खेला कर दिया। और दोस्तों आप जानते हैं, देवेंद्र फडणवीस को तो किनारे लगा ही दिया है अमित शाह ने, मगर कई पत्रकार अब मुंह छुपाते भागते फिर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर आज तक की ये पत्रकार हैं, कह रही हैं भाजपा ने 2019 का बदला लिया उद्धव ठाकरे से, देवेंद्र फडणवीस अगले सीएम, ये मंगलवार को दोपहर को मैंने बताया था। बात यहां नहीं रुकती, आगे देखिए। 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, मेरा पानी उतरते देख, किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। वही हुआ, उद्धव की सत्ता के फ्लोर में बगावत का समंदर घुस आया है। फिर एक और पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं 2019 में फडणवीस ने कहा था, मेरा पानी उतरते देख, किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। आज यही हो गया, महाराष्ट्र की राजनीति आज से नई दिशा ले रही है। फिर एक और सज्जन है, कह रहे हैं वंस अ मैन सेड, मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। मैं आपके सामने तमाम पत्रकारों का ट्वीट आपको क्यों दिखा रहा हूं दोस्तों? ये इसलिए दिखा रहा हूं कि ये तमाम पत्रकार जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी का टूल किट है, इनका प्रचार तंत्र है दोस्तों। इनको भाजपा ने कल तक क्या बताया होगा कि भाई देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, देवेंद्र फडणवीस ने जो बयान दिया था 2019 में, उसका फिर से प्रचार करो। फिर ये तमाम बातें इस तरह से इन्होंने कही, मगर अमित शाह ने पीछे खेला कर दिया। अब ये बेचारे मुंह छुपाते, इनको बन नहीं रहा है। और ऐसा नहीं कि तमाम पत्रकार जो हैं वो गलत थे। मैं आपको बतलाने वाला हूं कि नवभारत टाइम्स के अभिमन्यु शितोले ने कुछ दिनों पहले क्या कहा था। भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के सहयोग से राज्य के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की जिम्मेदारी अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के बजाय अपने करीबी भूपेंद्र यादव को यह जिम्मेदारी सौंपी है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को दोपहर 1 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। मंगलवार शाम को हुई तीनों दलों की बैठक के एमवीए नेताओं ने मान लिया है कि अगर शिंदे नहीं लौटे तो सरकार के पास बहुमत नहीं रहेगा। यानी कि खेला देवेंद्र फडणवीस से, और नवभारत टाइम्स के इस रिपोर्टर ने पहले ही बता दिया था। मगर आज जो मैं बड़ी बात आपके सामने रख रहा हूं वो कुछ और है दोस्तों। महाराष्ट्र में एक सरकार को अस्थिर कर देना सिर्फ इसलिए क्योंकि आप शिवसेना को खत्म करना चाहते थे। एक सरकार जो चल रही थी, अपने अंदाज में चल रही थी, अपने तरीके से चल रही थी, उसे पूरी तरह से खत्म करना, उस पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करना, इसलिए आपने उनकी सरकार को अस्थिर कर दिया। आपको क्या लगता है, एकनाथ शिंदे जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व, 2.5 साल से उनको ये बात याद नहीं आई? और मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ जो बागी विधायक हैं, उनमें से कम आधा दर्जन से ज्यादा विधायक वो हैं जिनके खिलाफ ईडी के केसेस चल रहे थे। आज वो नेता निजी तौर पर यह कह रहे हैं कि अब हम रात को चैन से सो पाते हैं क्योंकि हमें इस बात का डर नहीं है कि ईडी हमें कब उठाकर ले जाए, इनकम टैक्स हमें कब परेशान करे। इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी का एक और खेल है, और बहुत ध्यान से सुनिएगा क्यों। अब अगले 2.5 साल क्या होने वाला है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, वो उग्र हिंदुत्व खेलेंगे ये बताने के लिए कि भाई मैं जो है मुख्यमंत्री हूं और असली शिवसेना का जो मैं वारिस हूं, बाला साहब ठाकरे का वारिस हूं। वो जो भी गलतियां करेंगे, भारतीय जनता पार्टी हालांकि सरकार में है मगर मुख्यमंत्री वो नहीं है। तो ऐसे में भाजपा को यह भी लग रहा है कि 2.5 साल बाद जब चुनाव होगा
और जब एंटी इनकम्बेंसी की बारी आएगी तो उसका ठीकरा भाजपा के सिर पर नहीं होगा, उसका ठीकरा होगा एकनाथ शिंदे के सर पर, भाजपा के सिर पर नहीं होने वाला है वो। तो ये तमाम चीजें जो हैं पर्दे के पीछे अमित शाह ने खेली हैं। आपको मैं बता नहीं सकता हूं कि आज देवेंद्र फडणवीस के दिल में कितना दर्द होगा दोस्तों, क्योंकि वो, उनकी पत्नी अमृता सब मान के चल रहे थे कि अब वो मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट होने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा मंत्रियों की एक लिस्ट बना दी थी। इस लिस्ट में उनके तमाम खासम खास थे, उन तमाम लोगों को एक तरह से अब किनारे कर दिया जाएगा या वो सरकार में होंगे। मगर इससे पता चलता है दोस्तों कि अपनी राजनीति खेलने के लिए किस तरह से सरकारों को अस्थिर किया जाएगा, और हमारे सामने ढेरों मिसालें हैं। इसके जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गैर भाजपा राज्यों, खासकर जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, उनके जो बागी नेता हैं या जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उन्हें भी संदेश दे रहे हैं। मसलन इन दो चेहरों पर गौर कीजिएगा। राजस्थान में सचिन पायलट, जिनकी नहीं बनती है अशोक गहलोत से, और टीएस सिंहदेव, जिनकी नहीं बनती है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। उन्हें भी संदेश दिया जा रहा है कि देखो, अगर तुम पार्टी से बाहर आओगे तो हम ऐसा खेला कर सकते हैं जैसा हमने शिवसेना के साथ किया। साम दाम दंड भेद से ये पॉलिटिकल पार्टी हर तरफ अपना सिक्का जमा रही है दोस्तों, और नुकसान लोकतंत्र को हो रहा है, नुकसान देश के संघीय ढांचे को हो रहा है। खैर, खेला बहुत दिलचस्प है और मेरी निगाह उस पर लगातार बनी रहेगी, मेरा आपसे वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।